केवल जो हिंदी मीडियम के हमारे बच्चे हैं, आज उनके लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डर उन्हीं को है कि सर मैं हिंदी माध्यम से हूँ, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, बिहार बोर्ड से हूँ, एमपी बोर्ड से हूँ या किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हूँ, सर मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। एनडीए एक इकलौता मौका है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपको ऑफिसर बनने का मौका देता है। ऑब्वियसली इस प्रक्रिया में पहला स्टेप रिटन एग्जामिनेशन होगा और दूसरा आपका एसएसबी। और कमाल की बात है कि रिटन के भी 900 मार्क्स हैं और एसएसबी के भी 900 मार्क्स हैं, मतलब दोनों ही प्रॉस्पेक्ट से आपको बेहतर होना होगा। जहाँ मैथ 300 मार्क्स है, जीटी 600 मार्क्स का है और एसएसबी 900 मार्क्स का, टोटल आपका 1800 मार्क्स। तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। आज अहम है एनडीए सेकंड 2026 की कंप्लीट स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन के बारे में। आज बहुत सारी बारीक बातें हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूं और मुझे लगता है आगामी एग्जाम में जो कि 13 सितंबर को होने वाला है उसके लिए वीडियो बहुत मददगार रहेगा। तो हर बच्चा जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है और मिशन एनडीए सेकंड 2026 रखा हुआ है उसके लिए वीडियो बहुत अहम है, तो बिल्कुल जुड़ के वीडियो देखिए और सारी क्लैरिटी कीजिए। अब इस वीडियो में सबसे खास इसलिए भी क्योंकि केवल जो हिंदी मीडियम के हमारे बच्चे हैं, आज उनके लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डर उन्हीं को है कि सर मैं हिंदी माध्यम से हूँ, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, बिहार बोर्ड से हूँ, एमपी बोर्ड से हूँ या किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हूँ, सर मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आज बिल्कुल आपके सामने हाजिर हूँ कि बिना अंग्रेजी के डर के कैसे एनडीए क्रैक करना है। मेरे लाल आज की हर बारीकी को मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनडीए एग्जाम आपका पहला कदम है डिफेंस फोर्सेस की ओर। 10+2 लेवल पे अपीयरिंग या पास्ड आउट दोनों ही केस में एनडीए एक इकलौता मौका है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपको ऑफिसर बनने का मौका देता है। ऑब्वियसली इस प्रक्रिया में पहला स्टेप रिटन एग्जामिनेशन होगा और दूसरा आपका एसएसबी। और कमाल की बात है कि रिटन के भी 900 मार्क्स हैं और एसएसबी के भी 900 मार्क्स हैं, मतलब दोनों ही प्रॉस्पेक्ट से आपको बेहतर होना होगा। जहां मैथ 300 मार्क्स है, जीटी 600 मार्क्स का है और एसएसबी 900 मार्क्स का, टोटल आपका 1800 मार्क्स। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो टोटल मार्क्स में बनती है और तभी आप मेरिट लिस्ट में जगह बनाते हैं और पुणे खड़गवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन पाते हैं। अहम क्या है डिस्कशन में? अहम ये है मेरे लाल कि एग्जैक्टली हम रिटन तो सर कर ले जाएंगे, हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, बट एसएसबी को लेकर डर आता है और रिटन में भी इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर डर आता है। तो एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी के डर को जड़ से खत्म करना है आपको और एग्जैक्टली उस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप एक हिंदी माध्यम के छात्र भी होकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो आइए बिल्कुल हिंदी भाषी बच्चों के लिए शुरू करते हैं जर्नी कि आखिर आप कैसे पेपर बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी ये दे दूं कि भैया पेपर जो रिटन एग्जाम का होता है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका ज्ञान अहम है, ज्ञान आपके पास है, आप रिटन क्लियर करेंगे। और रही एसएसबी की बात, तो बहुत सारे पॉइंट पे आप हिंदी में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है और आप हिंदी से भी होकर के सफलता ले सकते हैं। हाँ, बट इतना बड़ा लक्ष्य बनाया है तो एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग रखनी होगी जिससे कि आप अपने आप को एसएसबी में भी श्योर शॉर्ट कर सकें। हिंदी मीडियम छात्रों की सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने आता है कि सर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, अंग्रेजी पढ़ने और समझने में दिक्कत महसूस होती है एंड हिंदी अनुवाद में तकनीकी शब्द को समझने में समस्या आती है और हिंदी माध्यम से इसलिए कर ही नहीं सकता हूँ ये सोच के आप में एक कमाल का डर समाया रहता है, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है, इंग्लिश जो है अंडरस्टैंडिंग की कमी है। समाधान क्या है? समाधान ये है कि भाई देखो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ बेटा, आपको भी मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिट करना है मेरे लाल। तो रोने से काम नहीं चलेगा, आप एक योद्धा हैं, आप किसी भी माध्यम से आते हैं योद्धा हैं और योद्धा बनना है तो बिल्कुल आपको काम करना होगा। अपनी भाषा में कॉन्सेप्ट को समझें, इंग्लिश को धीरे धीरे इंप्रूव करें, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और इंग्लिश इंप्रूवमेंट का तरीका यही है बच्चा कि थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करिए, राइटिंग शुरू करिए। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट यार, जब जागोगे आप इतना सब्जेक्ट में कमांड ले सकते हैं। मैथ साइंस में तो यार इंग्लिश क्या चीज़, उसमें तो कमांड होगा ही होगा। मैथ सेक्शन में अगर हम बात करें तो देखिए 300 सबसे बड़ा स्कोरिंग पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स हो गया, आपका कैलकुलस का पार्ट हो गया, जो सबसे ज़्यादा अहम पार्ट है और इन पे आपको बहुत ही डिटेल में ध्यान देना है। एग्जैक्टली डेली प्रैक्टिस की बात करें तो कम से कम 2 घंटे डेली आपका मैथ का अभ्यास चाहिए। जितना सवाल बनाइएगा उतना आत्मविश्वास आपका बढ़ता जाएगा। और फाउंडेशन में यही कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी 9 to 12 तक जितना भी मटेरियल है एनसीईआरटी का, अपने लाइफ का उसको हिस्सा बना रहा हो मेरे लाल। पढ़ो, समझो, वो आपका बेस बढ़िया मजबूत करेगा और एनडीए एग्जाम में आप कमाल कर पाएंगे और तभी एनडीए बुक्स में भी काम करने का मजा आएगा। जेटी के देखो 2 मुख्य भाग हैं, इंग्लिश है और जनरल नॉलेज पार्ट है। इंग्लिश ऑब्वियसली 200 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज पार्ट जिसमें जनरल साइंस भी है और जनरल स्टडी भी है, दोनों मिला करके 400 नंबर बन जाते हैं। ध्यान रखना कि यहाँ पेपर दोनों ही माध्यम है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें दोनों ही सेक्शन कमाल के यार। देखो 400 नंबर है, 200 साइंस का ही पार्ट है यार, तो साइंस में तो स्ट्रांग है, हिंदी भाषा में आएगा आप कर ले जाएंगे। जीके में एनसीईआरटी पे काम कर लिया तो आधार मजबूत हो जाएगा और अंग्रेजी बिल्कुल ज़रूरत है बेस से उस वोकैब पे काम करने, इसलिए मैं कहता हूँ एमकेसी की लैक्सिकन बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए वोकैब की, वो मास्टर कंटेंट है,
पतली सी बुक है, उससे वो कैब 100% आपकी आती है, ठीक है ना। तो वो आपका सबसे बड़ा पार्ट है। और रही कॉम्प्रहेंशन ग्रामर, तो बस वो पढ़ने से, प्रैक्टिस से ही आपके अंदर आएगा। इंग्लिश सेक्शन में भाई मैंने कहा ग्रामर पे ध्यान दीजिए, डेली वोकैब के लिए कम से कम 5 से 10 वर्ड नए लिखिए, और न्यूज़पेपर अपनी रीडिंग हिस्सा बनाइए ज़िंदगी का, ठीक है ना। ट्रांसलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस करिए, और मुझे लगता है कि ये एक माध्यम है जो इंग्लिश में आपको बेहतर ढंग से इंप्रूव करेगा। और इसलिए बेहतर मटेरियल भी चाहिए होता है, तो हिंदी भाषा में भी पूरा मटेरियल भैया अवेलेबल है। ऐसा मत समझो एनडीए का मटेरियल केवल अंग्रेजी में ही आता है, हिंदी माध्यम से भी हमारे पब्लिकेशन से आप कॉल करके 9696330033 पे मंगा सकते हैं। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये एक ऐसा सेगमेंट है अगर इस पर आप स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, पीवाईक्यू बना पा रहे हैं मेरे लाल, और हिंदी भाषा में यार कोई दिक्कत नहीं, आप मैथ में अच्छा कर ले जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है इस पर, ठीक ना। ग्रामर बहुत अहम चीज़ है, वोकैब बहुत अहम चीज़ है, कॉम्प्रहेंशन, स्पॉटिंग एरर, ये टोटल सेगमेंट है जो इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, जिन पे आपको ध्यान देना है क्रमवार तरीके से। तो वोकैब न्यूज़पेपर से स्ट्रांग होगा, कॉम्प्रहेंशन भी स्ट्रांग हो जाएगा। और रही ग्रामर की बात, तो एक बार रूल अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका आत्मविश्वास अच्छा हो जाएगा। हमारी किताब इसके लिए बहुत मददगार आपको रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें, साइंस है यार, 9 से 12 जो पढ़ते चले आ रहे हो भैया, लेवल काफ़ी हाई नहीं आता है, जेन्युइन लेवल आता है साइंस का लेवल है। अगर 9, 10 आपका बेस अच्छा है और अच्छे से आप टीचर से पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, तो आप कर ले जाएंगे, बहुत टफ नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ हो जाता है। जीएस पार्ट की बात करें तो एंशिएंट मिडिल मॉडर्न ऑब्वियसली आपका हिस्सा है, मॉडर्न मेजर है इसमें, तो एक बार एनसीईआरटी का 9 to 12 आप पूरी कवर कर रहे हैं, तो आपका बेस बड़ा स्ट्रांग होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपके लिए अच्छा काम करेंगे। वही बात करें ज्योग्राफी पार्ट की, तो फिजिकल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हर सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। मैथ सबसे अहम चीज़ है, और इस पर अगर अच्छे से काम हो गया ना मेरे लाल, और मेजर कलसी कैंपस में हम जबरदस्त निचोड़ तरीके से इस पर काम करवाते हैं, और आपका आत्मविश्वास लाते हैं कि आप इस चीज़ में बेहतर कर पाएँ। स्ट्रैटेजी में आपका करंट अफेयर बिल्कुल 6 महीने का अच्छा काम होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक, महत्वपूर्ण दिन, पुस्तकें, लेखक, ये सब पे आपको अच्छे से काम करना है, और इसमें न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत अहम है, और करंट अफेयर का कम से कम ईयरली, हाफ ईयरली जो मैगजीन्स आती हैं और मंथली जो मैगजीन्स आते हैं, उनको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। बाकी जो 1 शॉट क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर के, स्पेशली अपने बिल्कुल निचोड़ देते हैं पीडीएफ के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से और क्लासेस के माध्यम से, वो भी आपको बहुत मदद करता है आपके एग्जाम में बेहतर करें। बाकी मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज तो जड़ है यार। पीवाईक्यूज को तो शुरू से मैं बोलता हूँ कि जो भी टॉपिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसके बाद अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका, अगर लगा रहे हैं तो सब ठीक है। और मॉक टेस्ट बिल्कुल ज़रूरी है, फुल लेंथ अभी से देना शुरू कर दीजिए, वो आप में एक क्लैरिटी लाएगा। और बाकी फिजिकल फिटनेस अहम है, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का जो है वास होता है, तो मेरे लाल उसको भी साथ ही साथ मेंटेन करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एमकेसी का जो 90 डेज हमने प्लान बनाया है अपकमिंग 13 सितंबर 2026 एनडीए सेकंड एग्जाम के लिए, एनडीए एक्सप्रेस, एक ही लक्ष्य है कि पुणे खड़ग वासला लेके जाए एक्सप्रेस आपको, और वो तभी संभव होगा जब एक सही स्ट्रैटेजी के साथ सुबह उठना, प्रॉपर फिजिकल ग्राउंड में फिजिकल होना, फिर प्रॉपर क्लासेस में आना, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना, डाउट सेशन होना, एक्स्ट्रा क्लासेस होना, प्रॉपर लाइब्रेरी होना, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ जब काम हो जाए ना बच्चे 90 डेज, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल सकता है यार। तो फिर भी इंतजार क्यों कर रहे हो मेरे लाल, अगर वाकई में एनडीए सेकंड 2026 सपना है तो बिना देर किए कॉल करो 9696330033 पर, और बैचेज ओपन कर दिए गए हैं एडमिशन, तो तेजी के साथ बिना देरी किए जुड़िए और वाकई में एनडीए में 100% सफलता लीजिए। आप हिंदी माध्यम से डरने की जरूरत नहीं है, मेजर कलसी क्लासेस हर हिंदी माध्यम के बच्चे को वादा करता है कि एनडीए में आपकी सफलता को श्योर शॉट कराएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।